ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है कि जो हमारे सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक जो इन्होंने कंपार्टमेंटल एग्जाम दिए थे, जिनको फेल हो गए, जिनका क्रॉस लग गया, ऐसे में एनआईओएस ने राहत देते हुए फिर पुनः कंपार्टमेंटल एग्जाम लेने की तैयारी शुरू कर दी है और फॉर्म भी भरा जा रहा है। क्योंकि यह फॉर्म जो है आपको 24 मार्च 2025 से लेकर के आपको 2 अप्रैल 2025 तक अगर ग्रामीण चिकित्सक फॉर्म भरते हैं तो उनको एक्स्ट्रा शुल्क देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म के रूप में उनको 400 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से उनको पेएबल होगा और यह पेएबल ऑनलाइन मोड में होगा। इसलिए जब भी फॉर्म भरे ऑनलाइन मोड में करें, ऑफलाइन ही करें और दूसरों पर भरोसा नहीं करें कि आप खुद से हमको फॉर्म भर दीजिएगा, मेरे पास समय नहीं है। ऐसे में आपको धोखाधड़ी हो सकता है। इसलिए आप खुद से साइबर कैफे में आप जा कर के अपना फॉर्म भर दें। मैं इस चैनल में आपको जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को भी मैं शेयर करूंगा, जिस पर आप जा कर के साइबर कैफे से अपना फॉर्म भर दें। तो कहीं न कहीं एनआईओएस ने राहत यहाँ ये दी है कि सेकेंड कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम ले रही है। दोस्तों मैं बता दूं कि वैसे सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक जो एनुअल एग्ज़ाम भी नहीं दे सके थे और वो जानकारी के अभाव में वह कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम से भी वंचित रह गए थे, तो वो भी ग्रामीण चिकित्सक वह सेकेंड में जो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो रही है उसमें भी वह आपको फॉर्म भर सकते हैं। उनका जो फॉर्म होगा 400 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर 3 वो सब्जेक्ट है तो 1200 रुपया लगेगा। चूँकि वह ऑनलाइन मोड में वो करना है तो भर सकते हैं। या फिर दूसरी बात कि जो ग्रामीण चिकित्सक कंपार्टमेंटल एग्जाम में भी असफल हो गए थे और फॉर्म भी नहीं भरे थे, तो वो दोनों कैटेगरी के ग्रामीण चिकित्सक ये जो सेकेंड कंपार्टमेंटल एग्जाम हो रही है उसमें फॉर्म भर दें निश्चित रूप से। चूँकि इसमें आपको बहुत बड़ी राहत दी है, चूँकि सरकार भी देख रही है और एनआईओएस भी जानती है। आप जानते हैं कि एनआईओएस का मकसद होता है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की वैसे कम्युनिटी में काम करने वाले व्यक्ति, विद्यार्थी जो अपने आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है के कारण वह परीक्षा से वंचित रह जाते हैं, वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या फिर उनको क्या कहा जाता है, उनको कौशल विकास हेतु यह जो एनआईओएस, चूँकि यह राष्ट्रीय स्तर की यह संस्थाएं हैं जिसको हम नेशनल विद्यालय शिक्षा संस्थान कहते थे, यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्थाएं होते हैं, इसलिए इसकी सर्टिफिकेट की मान्यता निश्चित ही होती है। तो आप निश्चित रूप से जो अगर फेल हो गए हैं तो आप अपना फॉर्म भर दें। चूँकि यह फॉर्म जो है आप 2 अप्रैल 2025 तक फॉर्म भरते हैं तो आपको एक्स्ट्रा शुल्क पेएबल नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ फॉर्म का चार्जेज पर सब्जेक्ट 400 रुपया आपको देने होंगे। 2 अप्रैल 2025 के बाद यानी कि 7 अप्रैल 2025 तक अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 400 रुपये तो सब्जेक्ट का तो लगेंगे ही, 150 रुपये एक्स्ट्रा शुल्क के साथ पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा शुल्क पेएबल होगा। तो अगर आप एक्स्ट्रा शुल्क से बचना चाहते हैं तो आप फौरन अपने साइबर कैफे में जा कर के आप फॉर्म को भर दें। इस चैनल में मैं आपको लिंक भी शेयर करूंगा, जो लिंक पर आप साइबर कैफे से जा कर के अपना फॉर्म को भर सकेंगे। दूसरी बात मैं बता दूं कि आपको जो थर्ड बैच के लिए आपको जो ग्रामीण चिकित्सक है जो उत्साहित है अपने फॉर्म भरने के लिए, दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार सरकार के पूरे भारत में यह पहला राज्य बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जो कि बहुत बड़ी कदम, बहुत बड़ी फैसला, ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ग्रामीण चिकित्सकों को CCS कोर्स कराने की काम की है। यह मांगे अन्य राज्यों में भी मांगा जा रहा है कि बिहार के तौर पर मुझे भी ट्रेनिंग दिया जाए, हमें भी प्रशिक्षण दिया जाए। तो लगातार उन लोगों को सरकार से मांगे की जा रही है, लेकिन बिहार सरकार ने यह कोर्सेज कराई है। तो यह एनआईओएस और राज्य स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में यह जो ट्रेनिंग है जो कराई गई।
जिसको हम इस कोर्स को हम CCS कोर्स कहते हैं, जिनको हम पुराना सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ कहते हैं। इनको कम्युनिटी हेल्थ वर्कर भी कहा जाता है, सामुदायिक स्वास्थ्य कर्ता भी कह सकते हैं, जन स्वास्थ्य रक्षक भी कहा जाता है, और बड़े ही सुशोभित नाम से आज पुकारे जाते हैं, जिनको हम ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं या प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, है ना। इस तरह से इनको कई एक नामों से लोग पुकारते हैं, लोग कहते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की जो पहल है ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान के लिए, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन सरकार ने ट्रेनिंग के दौरान ही बताई थी, जो यह ट्रेनिंग जब ये हुआ था, जो कोर्स शुरू हुआ था, उसके पहले बिहार सरकार ने बोली थी कि आप लोग ट्रेनिंग करें, आप लोग सर्टिफिकेट लें, अब सरकार इस पर निश्चित ही विचार करेगी और आप लोगों को धीरे धीरे आप लोगों को सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसे आपको यूटिलाइज किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बोला था कि पहले आपको पगडंडी रास्ता बनता है, फिर 1 वे बनता है, फिर 2 वे बनता है, इस तरह से चौड़ीकरण होता है, फिर 4 लेन बनता है। तो यह जहाँ तक मैं देख रहा हूँ यही चरितार्थ साबित हो रहे हैं। लेकिन मैं बिहार सरकार से, चूँकि ये वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी जो सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक है, जिनका उम्र 55 साल था, जिन्होंने इस बहुत सम्मान के लिए, अपने रोजगार के लिए ट्रेनिंग की थी कि सरकार हमें मुहैया करेगी, रोजगार देगी, उनका तो एज एक्सपायर कर गया। बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सकों को कोरोना में भी उनकी जाने चले गए। इस तरह से जो ग्रामीण चिकित्सकों में काफ़ी दुख व्याप्त है। तो वैसे भी मैं वीडियो के माध्यम से जो हमारे जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह परामर्शदात्री डॉक्टर LV सर से भी मैं निवेदन करूंगा कि ग्रामीण चिकित्सकों पर ध्यान दें और उनको भी ट्रेनिंग निश्चित रूप से कराएं। और जो NIOS है, जो कि फिर जो हमारे 3rd बैच के लिए ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि हमें भी CCS कोर्स करना है, क्योंकि आए दिन उन्हें भी चिंता सताता है कि मेरे पास कोई डिग्रियां नहीं है, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कभी भी CMO आकर के हमें छापामारियां हो सकती है। तो ऐसे में वो भी कोर्स करना चाहते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि जल्द ही 3rd बैच के लिए NIOS में रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। संभवतः आपको या तो 3rd बैच 3rd वीक में हो या फिर 4th वीक में हो, यानी कि अप्रैल के लास्ट में हो, निश्चित ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन होगी और आप उसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे और CCS आप भी कोर्स कर पाएंगे। तो निश्चित ही होगा। जैसे ही इस ढंग की अपडेट खबरें मिलेगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत कराने का काम करूंगा। दोस्तों, मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको जानकारी में अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने ग्रामीण चिकित्सकों में शेयर करेंगे, ताकि जो हमारे कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें वो लोग वंचित नहीं रहेंगे और निश्चित ही कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे पाएंगे। और जो CCS कोर्स करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं वो भी CCS कोर्स कर पाएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।